मंगल कामना करता हूँ। शुरू में ही बोला गया और मुझे आश्चर्य कि आपको इतना याद कैसे रहता है ये सब जो आप बता रहे थे, और जब आपको ये सब याद रहता है तो कभी आप अस्वस्थ हो ही नहीं सकते। मतलब ये, और मुझे लगता है कि इस पूरे चीज को इसके प्रिसाइजली देखने के बाद कुछ बोलने का या कुछ कहने का, सुनने का कुछ और वो नहीं रहता, क्योंकि ये मगिंग ऑफ इन दी माइंड जो भीतर जा रहा है तो उसको साथ ही रहने का मन कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति को सुना गया, एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, फिर आप एक और विद्वान है, आप बोलेंगे, उसको भी भीतर एसिमुलेट करना होगा, फिर आप तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ कहना ये सब कुछ गड़बड़ कर सकता है, जो कुछ भी हम लोगों ने भी रिसीव किया। लेकिन चूंकि मुझे सर ने बोला थैंक यू तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने शुरू में कहा कि आई एम द सन ऑफ काशी, और अभिनव गुप्त का जो तंत्रा लोक है उसको मैंने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड है और नाट्यशास्त्र। तंत्र से बस इतना ही मतलब है, और ये समझ में आया है कि तंत्र का सिर्फ मतलब होता है कि विजडम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके अलावा कोई मतलब हमने नहीं पाया। एक तो ये बात कहनी थी। दूसरी बात है कि जो टॉपिक था कि कैसे साइकोसोमैटिक हमारे ऊपर असर होता है काशी का, उसमें स्पिरिचुअल शब्द भी था। तो जन्म से लेकर अब तक मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि हम लोग सब कुछ समझने जाते हैं, जैसे कि अभी इसको समझ रहे थे इस पूरे व्याख्यान को, और बचपन से एक आदत होती है कि लोग मैथमेटिक्स को समझने जाते हैं, ज्योग्राफी को समझने जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी समझने जाते हैं। तो ये तो ठीक है कि ये कॉग्निटिव फैकल्टी हम लोग के अंदर है, लेकिन शायद स्पिरिचुअलिटी समझने की चीज नहीं है, उससे कहीं बियॉन्ड है, क्योंकि उसमें माइंड का यूज नहीं होता। और जब तक हम ये माइंड के बियॉन्ड नहीं जाते हैं, हमारे पास स्पिरिचुअलिटी का कोई आधार नहीं बनता। और सिर्फ अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम माइंड के बियॉन्ड रहते हैं। माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट, बॉडी, वर्ल्ड, ये सारा चीज ड्रॉप होता है, और इवन साइकोसोमैटिक भी ड्रॉप होता है। अभी काफी मत कीजिए, ऐसा लगता है मुझे काफी हो, और मुझे हमारी कोई काफी नहीं हुई, बंद कर रहा हूँ। सिग्नल दे रहा है कि काफी हो रहा है, जैसा लगा वो अपने आप ही कर रहा था। नहीं करेगा तो फिर उसको बंद कर, उसी निकाले। आइए, तो मुझे जो एहसास हुआ उसको मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि ये सारा चीज अपने आप में इतना इम्पेकेबल है कि जो भी आज हम लोगों ने व्याख्यान सुना, और ये साइकोसोमैटिक होना, तो ये जो सोमा है हमारा बायोलॉजी है, ये साइक से चीजें तो लेता है, साइक डिस्टर्ब होता है तो सोमा भी डिस्टर्ब होता है, इसी पर पूरा होम्योपैथी है। लेकिन सोमा जैसे सारी एनर्जी साइक से लेता है, वैसे साइक भी कहीं से एनर्जी लेता है, उसको उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और उसके लिए भी हमारे भीतर एक फैकल्टी है, जैसे हम लोग हिप्पोकैम्पस जानते हैं जिससे टू अंडरस्टैंड, वैसे हमारे एमिगडाला भी है नियोकॉर्टेक्स में, जिससे टू फील, टू अटैक। तो एक वर्ड है जहां जो फॉर्मलेस है, अरूप है, जो इस फॉर्म के बियॉन्ड है या उसके पीछे है, बियॉन्ड कहें या बिहाइंड कहें, जो भी कहें। और ये रूप का वर्ड है जिसको लेके अभी हम लोगों ने बात की, जिस पर वाराणसी भी आता है, काशी भी आता है, पूरा वर्ड आता है। तो मुझे लगता है कि साइकोसोमैटिक तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये अपनी जगह पर ठीक है, और हम लोग कई हजार साल से बात कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, समझते रहेंगे, और हम लोग एनलाइटेंड भी होंगे। लेकिन जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, उसमें हमें कहीं ना कहीं पर इसको ड्रॉप करना होगा, और ये देखना होगा कि पूरा रूप का जो जगत है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं से सोर्स है जहां से एनर्जी लेता है, जो इसके बियॉन्ड है, और उसको हम समझ नहीं सकते बिकॉज दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है, एंड दैट इज फॉर्मलेस। तो फॉर्मलेस सब्जेक्ट को हम नहीं समझ सकते, वो हमारे थ्रू खुद ही ये सब चीज कर रहा है। तो अगर हम लोग उस फॉर्म को वाराणसी कहें, और उसके बियॉन्ड जो है, जो फॉर्मलेस, उसको काशी कहें, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि एक कॉस्मेटिक वाराणसी है जहां पर चेंज होता रहता है, और एक कॉस्मिक काशी जिसको कॉस्मोग्राम कहा गया, रिचर्ड लेनॉय ने भी अपनी किताब में कॉस्मोग्राम शब्द का यूज किया है। तो
ये जो कॉस्मिक काशी है वो उस माइंड के पीछे है जो कॉस्मेटिक वाराणसी है, क्योंकि वाराणसी जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं इसकी वरुणा और रस्सी के क्षेत्र को कहा गया, लेकिन कॉस्मिक काशी शुरू से आनंद कानन रहा है, ऋषि मुनियों की जगह थी और यहाँ पर राजा भी नहीं थे और कोई और आम आदमी भी उस तरह से नहीं रहते थे। और वो तभी है जब कुछ चेंजलेस है, जो चेंजलेस है वो हमेशा से ही रहा है और रहेगा, तभी तो वो टाइम के बियॉन्ड हुआ, टाइमलेस हुआ। और इसलिए हम लोग जिसको पास्ट में कहते हैं कि कभी ऋषि मुनि हुए हैं, तो उन लोगों ने किसी भी चीज को अटेन करने के बाद जो कुछ भी उच्चार दिया है उसने अपना एक इटर्नल प्रेजेंस पाया है। तभी आज भी हम लोग वेद को कोट करते हैं या हम लोग रामायण महाभारत आदि आदि जितनी भी चीजों को हम लोग कोट कर रहे थे, ऐसा ऋषि परंपरा में आ गया थी। तो जो कुछ भी उस वक्त जो आज हम लोग टाइम बता रहे हैं पास्ट, वहां हम लोगों ने जो अटेन किया वो जो कुछ भी कहा है वो इटर्नल हो गया। इटर्नल वही होगा जो टाइमलेस होगा। तो जो कॉस्मिक काशी वो टाइमलेस काशी है, वहां से एनर्जी आती है जहां से फिर साइकोसोमेटिक बाद में बायोलॉजी उसके बाद आता है। तो वहां तक उसको जानने के लिए, उस सब्जेक्ट को अटेन करने के लिए हम लोग को पहले तो माइंड को ड्रॉप करना होगा। माइंड ड्रॉप होगा तो बॉडी भी गया, वर्ल्ड भी गया, सब कुछ ही गया। और जब हम माइंड को ड्रॉप करते हैं तो बहुत इजी है, उसके लिए ना योग करना पड़ता है ना प्राणायाम करना पड़ता है, क्योंकि ये सब बॉडी और माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज बॉडी को ठीक करने के लिए, प्राणायाम है, योगा सब माइंड को ठीक करने के लिए। लेकिन साइकोसिमेटिक तक ही हम लोग रह पाते हैं। हम लोग काशी तक, काशी का एक दूसरा नाम ज्ञानगंज भी है और यहाँ के कई महापुरुषों ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। गोपीनाथ कविराज जी हैं, ऋषिधरन जी हैं। तो एक तो स्पिरिचुअलिटी पर बात हम तभी कर सकते हैं, करना चाहिए जब हमारे पास भी कुछ उसकी अनुभूति है। अदरवाइज हम इकोनॉमिक्स पर बात कर सकते हैं। भी ध्यान दिला दे क्योंकि हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है और मुझे लगता है कि मैं पर्सपेक्टिव से नहीं बोल सकता, मेरे पास एक परसेप्शन होता है। पर्सपेक्टिव मतलब होता है कई एंगल्स, और परसेप्शन का मतलब है कि वो जो प्रेजेंट नाउ अपने आप को बोलना चाह रहा है, कोई विचार देना चाह रहा है, वो इटर्नल होता है, टाइमलेस होता है। तो अगर हम अगर इटर्निटी को या टाइमलेस को या सोल को या बृहत्तर काशी को या ज्ञानगंज को या कॉस्मिक काशी को फील नहीं करते, या अगर हम खुद को ही नहीं जान पाए जीवन में, तो बाकी चीज तो जीवन यूं व्यर्थ गया ना। तो इसलिए शायद ऋषि मुनि ये कहते हैं सबसे पहले खुद को जानो। खुद को जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने अभी वृत्तांत सुना कि ये सब ऋषि मुनि ने कैसे कर दी, कि आज हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने वो स्ट्रेंथ कहाँ से ली, उन्होंने वो एनर्जी कहाँ से ली, वो एनर्जी जहां से लिया वहीं से हम भी ले सकते हैं। हम सब लोग अमृत पुत्र हैं, तो हम क्यों ना पहले वहां से एनर्जी लें और हमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक शरीर का जीवन जो मिला है उसका मुझे लगता है सदुपयोग हुआ। कहने के लिए बहुत तरह विचारित किए जा सकते हैं, इतना काफी तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास भी थोड़ी अनुभूति है। जैसे कि कबीराज जी ने कहा, गोपीनाथ कबीराज जी, उनके पास जो अनुभूति थी, श्यामाचरण लाहिड़ी मास्टर ने कहा कुछ अनुभूति थी, कबीर और रविदास जी ने कहा। तो स्पिरिचुअलिटी की शेयरिंग दूसरी होती है, वो टाइमलेस होती है, वो प्रेजेंट नाउ ऐसा होता है, इटर्नल है। इसके अलावा जो दूसरा पूरा वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको रिजेक्ट भी नहीं किया सकता है, लेकिन ये दरअसल उसी का एक्सप्रेशन है माइक्रो मैक्रो में, कि जब हम इंडिविजुअल माइंड को छोड़ते हैं और एक यूनिवर्सल माइंड में आ जाते हैं, तो फिर वो शायद ऐसा ही होगा। तो कुछ इशारे हमने किए कि जिधर भी ध्यान दें।